नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ग्रोइंग एकेडमी पे। रेलवे ग्रुप डी के लिए हमारा मैथ्स का ये बैच चल रहा है, जिसमें आज हम टाइम एंड डिस्टेंस का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आगे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, अगर इसका पार्ट 1 आपने नहीं देखा होगा तो आप जरूर जाकर देख लें, क्योंकि मैंने उसमें पूरा ही बेसिक समझा दिया है। यानी टाइम एंड डिस्टेंस जीरो लेवल से हम लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, 5 क्वेश्चन हम कल की क्लास में कर चुके हैं। आज हम छठे क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है, महिमा को अपनी यात्रा समान समय से 12 मिनट देरी से प्रारंभ करने के कारण गंतव्य पर समय पर पहुंचने के लिए 45 किलोमीटर के स्थान पर 54 किलोमीटर की रफ्तार से जाना पड़ता है। यात्रा के दौरान तय की गई दूरी बताइए। ठीक है, देखिए मैं आपको क्वेश्चन को इजी वे में समझा देता हूं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए क्वेश्चन में बोला गया है महिमा है कोई और उसको कहीं जाना है, 12 मिनट लेट हो जाती है। वो जहां से उसे निकलना है वहीं से 12 मिनट लेट हो जाती है। उसने सोचा था कि 45 के हिसाब से जाऊंगी, 45 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जाऊंगी, लेकिन उसे 54 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से स्पीड से जाना पड़ा। तो उसके द्वारा मतलब कितना दूरी तय करना है। ठीक है, उसे कितना दूरी तय करना है। आप अब ये क्वेश्चन आराम से समझ गए होंगे। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 12 मिनट लेट हो गई, 12 मिनट लेट हो गई। ठीक है, चलिए समझ में आया 12 मिनट। देखिए 45 के हिसाब से जाना था, लेकिन अब 54 के हिसाब से जा रही है। क्यों? क्योंकि 12 मिनट लेट हो चुकी है। तो इन दोनों का एलसीएम आप पहले ले लें। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? इन दोनों का एलसीएम देखिए मैं कैसे लेता हूं, 9 पच्चे 45 और 9 छक 54, यानी 6 पच्चे 30 और 3 नवा 27, यानी 270। 270 आपका एलसीएम आ गया, 270 एलसीएम आ गया। अब एक बात मुझे आप बताइए, 270 इनका एलसीएम आ गया तो 45 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जाना है और 270 किलोमीटर जाना है, तो कितना समय लगेगा? तो देखिए ये आपका डिस्टेंस हो गया और ये आपका स्पीड हो गया। तो डिस्टेंस को जब स्पीड से डिवाइड करते हैं तो टाइम आ जाता है। तो देखिए जब 270 को 45 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार आ जाएगा बताइए? ये आपका आ जाएगा 6 बार। कितना बार आ जाएगा? 6 बार में। ठीक है, 6 पच्चे 30 और 24 3 27, यानी 6 घंटा लगेगा। ठीक है, और 270 किलोमीटर जाना है 54 के हिसाब से, तो कितना समय लगेगा? 5 घंटा। 5 चौका 20 और 25 2 27। ठीक है, तो देखिए कितना अंतर है। देखिए ये अंतर है, हमने क्या वैल्यू क्या लिया? अंतर लिया। 12 मिनट लेट हो गई तो 45 से जाना था तो अब 54 से जा रही है। ठीक है, देखिए अंतर कितने का है? 1 घंटे का। 1 घंटे का अंतर है। तो देखिए एक बात समझिए आप, ये मिनट में है और नीचे घंटा में है, तो इसे मिनट में बना लेते हैं, यानी 60 से भाग दे देते हैं। ठीक है, चलिए अब टोटल दूरी हमने क्या माना? कुल दूरी। कुल दूरी हमने माना है, कुल दूरी हमने माना है 270। तो कुल दूरी पूछा गया है, क्या पूछा गया है? यात्रा के दौरान तय की गई दूरी बताएं। दूरी आपसे पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए दूरी हमने लिख दिया। देखिए अब डायरेक्ट 0 से 0 गया और 6 दूना 12 या 27 दूना कितना होता है? 54। तो 54 किलोमीटर की कुल दूरी थी। कितनी की दूरी थी? 54 किलोमीटर की कुल दूरी थी, यानी 54 किलोमीटर राइट आंसर हो जाएगा और राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। देखिए बहुत ही बेहतरीन ढंग से मैंने समझाया है इस क्लास में इस क्वेश्चन को। ठीक है, अगर आपको इसके बाद भी कुछ ना समझ में आया हो तो वीडियो को दोबारा से देखें, और उसके बाद भी कुछ ना समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन रहता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, क्योंकि आप लोग कमेंट भी नहीं करते हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट करते रहें, हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई करता हूं और आपका भी कमेंट का रिप्लाई करूंगा।
ठीक है। और पढ़ाई में कहीं कोई दिक्कत आ रही हो पढ़ाई करने में तो उसके लिए भी कमेंट करें, ठीक है, रिप्लाई मिलेगा आपको भी, ठीक है। चलिए, ये तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया और अब अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, एक लड़की 400 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे में तय करना है, यानी एक लड़की को 400 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करना है। उसने कुछ दूरी 85 किलोमीटर प्रति घंटे से तय की, शेष का समय 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा की। उसने अधिक गति से कितनी देर तक यात्रा की, एक क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है। देखिए समझा देता हूं मैं आपको एक बार। एक लड़की है, 400 किलोमीटर की यात्रा उसे 5 घंटे में करनी है। कुछ यात्रा उसने 85 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से की और कुछ उसने 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से की। तो उसने सबसे ज्यादा यात्रा किस गति के साथ की, ठीक है। तो देखिए 400 है और उसको हम, यानी ये डिस्टेंस है और डिस्टेंस को हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो स्पीड आ जाएगा। तो हम स्पीड निकाल लेते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड आ गया, ठीक है, स्पीड आ गया। देखिए यहाँ पे अब हम एलिगेशन लगाएंगे। एलिगेशन मेथड जहां भी लगता है सबसे तेज आंसर निकलता है। एलिगेशन मेथड जहां भी लगता है तेज आंसर निकलता है। मैं आपको एक सेपरेट क्लास दूंगा एलिगेशन का, लेकिन यहाँ पे एक बार एलिगेशन देख लेते हैं। देखिए 85 है, 85 और यहाँ पे क्या है 55 और बीच में क्या लिखेंगे 80, क्या लिखेंगे 80। देखिए अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है 25 का और इन दोनों का डिफरेंस 5 का। तो ये रेशियो आ गया हमारे पास, क्या 5:1 का रेशियो आ गया। यानी ज्यादा, यानी 85 किलोमीटर की दूरी उसने 5 की तो 55 किलोमीटर की 1 की। पूछा क्या गया है आपसे, पूछा गया है उसने अधिक गति से कितनी देर तक यात्रा की, ठीक है, यानी टाइम पूछा गया है आवर्स में। तो देखिए क्या करते हैं इसको, देखिए 5 उसने यात्रा की, ज्यादा कितना किया, देखिए ये ज्यादा वाला है, ये ज्यादा वाला है, तो ज्यादा गति की यात्रा किसने 85 के हिसाब से किया, ज्यादा यात्रा कितना 5 और कुल कितना है 5 और 1, यानी दोनों को ऐड कर देंगे तो 6 आ जाएगा। किसमें से 6 में से, और किसका पूछा गया है सिर्फ 5 का पूछा गया है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ गया पूरा। अगर कहीं कुछ ना समझ में आ रहा हो तो कमेंट करते रहें आप, ठीक है। देखिए ये आपका बन गया 25/6, 25/6, तो 6 चौका 24, ठीक है, 0.10, तो यानी एक बार में जाएगा 10 है तो 6 एक बार में जाएगा, यानी 4 घंटा 10 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। 4 आवर्स 10 मिनट, 4 आवर्स 10 मिनट आपका राइट आंसर हो जाएगा। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। देखिए कहीं भी कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट आप करते रहें, ठीक है, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है, एक आदमी बिंदु ए से बिंदु बी तक की दूरी 40 किलोमीटर की गति से तय करता है और बिंदु बी से ए तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है, लौटता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति कितनी है। देखिए मैं आपको क्वेश्चन एक बिल्कुल ही इजी वे में समझा देता हूं। एक आदमी है, कहीं जाता है 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, ठीक है, और वापस आ जाता है 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, यानी गति से। तो उसकी यात्रा, पूरी यात्रा थी, उसमें उसकी औसत गति कितनी थी, ये हमें बतानी है। देखिए 40 और 60 का हम पहले एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 120, 120 हो गया। देखिए अगर 120 किलोमीटर कुल दूरी हम मान लेंगे, कुल दूरी, देखिए अगर 120 किलोमीटर कुल दूरी है और 1 घंटा में 40 किलोमीटर जाता है तो 120 किलोमीटर जाने में 3 घंटा लगेगा।
देखिए 120 किलोमीटर अगर कुल दूरी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जाता है, तो 120 किलोमीटर जाने में 2 घंटा लगेगा। ठीक है, समझ में आया पूरा। अब आगे देखिए, आगे बोला गया है उसकी औसत गति क्या है। तो देखिए कुल दूरी क्या हमने माना 120, ध्यान से देखिएगा 120, ठीक है, और हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब आपका सवाल ये होगा कि सर आपने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया। तो देखिए बच्चे, मैंने 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि एक बार जाने के लिए और एक बार आने के लिए, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब नीचे क्या लिखेंगे एक बार ध्यान से देखिएगा, नीचे इन दोनों का योग लिखेंगे। यानी अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जाता तो 120 किलोमीटर जाने में 3 घंटा लगता, और 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जाता तो 120 किलोमीटर जाने में 2 घंटा लगता। तो दोनों का योग कितना हो गया 5 हो गया। देखिए अब आपका हो गया 120 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 24 आ जाएगा। 24 बच्चे क्या होता है 120, और 120 होता है, और 24 गुने 2 48, तो आपका 48 किलोमीटर प्रति घंटा एवरेज स्पीड आ जाएगा। 48 किलोमीटर प्रति घंटा आपका एवरेज स्पीड आ जाएगा, यानी 48 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर होगा, और राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर आपका 48 किलोमीटर प्रति घंटा और राइट ऑप्शन आपका ए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन ढंग से मैंने बताया है। अगर कुछ ना समझ में आया हो तो वीडियो को दोबारा से देखें, और उसके बाद भी ना समझ में आया हो ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ठीक है, चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है 110 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है के अंतिम सिरे को एक खंभे को पार करने में 53 सेकंड समय लगते हैं। उसके अग्र सिरे से खंभे की प्रारंभिक दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए बोला गया है एक ट्रेन है 110 मीटर लंबी, 36 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड है, तो एक खंभा है जिसमें खंभे में चौड़ाई भी है। तो जब यहाँ से दूरी तय करती है यानी तो 53 सेकंड लगता है उसे दूरी तय करने में। ठीक है, तो उसकी खंभे की लंबाई कितनी है ये पूछा गया है आपसे। ठीक है, देखिए क्या करेंगे इसको। पहले आप एक चीज देखिए, यहाँ पे 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, और बाकी ये मीटर में है और ये सेकंड में है, और ऑप्शन भी आपके ये सारे मीटर में है। तो आप इसको पहले मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए। देखिए 36 किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, यानी देखिए 12 से छोटे की तरफ जाना है, तो छोटा ऊपर यानी 5 ऊपर नीचे 18, तो 36 गुने 5/18 यानी कितना आ जाएगा 2, यानी 10 मीटर पर सेकंड उसकी क्या हो गई स्पीड हो गई। ठीक है, तो मैंने आपसे बोला था जब भी कोई ट्रेन, देखिए मान लीजिए कोई ये ट्रेन है और एक खंभा है, तो जब भी ये ट्रेन और खंभे में चौड़ाई भी है तो देखिए खंभे की चौड़ाई और अपनी चौड़ाई दोनों कवर करेगी। जैसा कि मैंने एग्जांपल लिया था पुल या ब्रिज यानी, या फिर मैंने प्लेटफॉर्म का लिया था एग्जांपल आपके सामने। ठीक, तो देखिए अब करेंगे क्या, 110 मीटर किसकी लंबाई होगी ट्रेन की, तो अपनी तो लंबाई कवर करेगी ही करेगी, साथ में x, यानी x किसे मान लिया हम उस खंभे की लंबाई को। और ठीक है, और टोटल समय कितना लगा 10 सेकेंड। तो देखिए जब डिस्टेंस को समय से डिवाइड करते हैं तो स्पीड आ जाता है। क्या आ जाता है, नहीं जब देखिए जब ए क्या हो गया आपका, ए हो गया आपका डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को जब भी स्पीड से डिवाइड करते हैं तो टाइम आ जाता है। ठीक है, तो देखिए कितना बार में जाएगा, आप सीधा से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 110 प्लस x इक्वल टू 530, इधर ए भाग में है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी 530। तो x इक्वल टू 530 माइनस 110, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 420 मीटर राइट आंसर हो जाएगा, और राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, राइट और आंसर आपका आ गया 420 और राइट ऑप्शन बी। देखिए कहीं भी कुछ ना समझ में आया हो तो आप
कमेंट करते रहें, ठीक है। कुछ ना समझ में आया तो कमेंट करें या फिर दोबारा से वीडियो को देखें। एक बात मैं और आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि जितने बच्चे आप लोग देखते हैं क्लास को वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को, प्लीज़ प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, ठीक है। आप सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को ताकि आगे आपको ऐसी भी वीडियो मिलती रहे, ठीक है। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ड्राइव करने पर वरुण गंतव्य पर समय से 2 मिनट पहले पहुंचा। यदि वह 42 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ड्राइव करता तो वरुण समय से 1 मिनट देर से पहुंचेगा। वरुण को कितनी दूरी के लिए ड्राइव करना है। देखिए मैं क्वेश्चन को बिल्कुल ही इजी वे में आपको समझा देता हूं। वरुण है कोई 48 किलोमीटर प्रति घंटे की हिसाब से यानी स्पीड से गति दूरी को तय करता है किसी दूरी को, तो 2 मिनट पहले पहुंच जाता है। लेकिन वही स्पीड घटा देता है यानी 42 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है तो 1 मिनट लेट पहुंचता है जहां पहुंचना होता है। तो कुल दूरी बतानी है हमें, ठीक है। क्या पूछा गया? कुल दूरी बतानी है। देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने कल कराया था, ठीक है। देखिए एसएससी वालों का फेवरेट क्वेश्चन है ये, ठीक है। और रेलवे में भी ये पूछा जा रहा है यानी रेलवे में भी ये क्वेश्चन फेवरेट बनता जा रहा है। तो आप इसको ध्यान से करें, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और तरीका बिल्कुल ध्यान से देखें, ठीक है। बहुत ही अच्छा तरीका है, ठीक है, बहुत ही अच्छा। देखिए 48 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगा तो 2 मिनट क्या पहुंचेगा? पहले पहुंचेगा, ठीक है, बिफोर पहुंचेगा। और आगे बोला गया है अगर 42 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है तो 1 मिनट लेट से पहुंचेगा यानी लेट कितने का? 1 मिनट का, ठीक है। समझ में आया पूरा? यही बोला गया। तो कुल दूरी बतानी है। देखिए इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए पहले आप। इन दोनों का एलसीएम कैसे लेता हूं मैं? देखिए 6 8 48 और 6 7 42, ठीक है, ये हो गया। यानी देखिए 56, अब तीनों का गुना करिए 56, देखिए 6 5 30 और 36 यानी 336 हो गया एलसीएम। 6 से 36 को इससे डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना बार? ये आपका आ जाएगा ये आपका कितने बार आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा, देखिए एक बार 7 बार। 7 चौका 28 और 56 यानी 336। और ये कितने बार में आएगा? 8 बार में। 8 चौका 32 और 16 यानी 320 और 16 336 यानी ये 8 बार में आ जाएगा। देखिए ये आपका 7 बार और ये 8 बार, ठीक है। 336 ये क्या हो गई? कुल दूरी। कुल दूरी, देखिए कुल दूरी हो गई 336। 48 से डिवाइड करेंगे कुल दूरी को तो 7 घंटा आएगा और 336 को अगर 42 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा? 8 घंटा आएगा। तो देखिए मैंने क्या बोला था कल? अगर लेट और बिफोर हो तो प्लस करते हैं। देखिए एल एल हो तो माइनस करेंगे। बिफोर एल एल मतलब लेट हो तो बिफोर एल लेट हो तो माइनस, बिफोर हो तो माइनस और बिफोर लेट हो तो प्लस, ठीक है। अगर उल्टा साइन हो गया, दोनों का एक एक हो गया तो प्लस करेंगे। आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं। तो देखिए प्लस करेंगे तो 3 आ गया, 3 आ गया, ठीक है। देखिए अब इनके समय में कितने का अंतर है? ये तो अंतर हो गया। यहाँ कितने का अंतर है? 1 घंटे का। तो 1 घंटा अंतर है लेकिन हम यहाँ मिनट में है तो इसे मिनट में चेंज करेंगे यानी 60 से गुना करेंगे। और कुल दूरी हमने क्या माना? 336। तो 336 माना हमने कुल दूरी, 336 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? 6 गुने 10 लिख सकता हूँ ना। तो देखिए क्या करेंगे अब इसको डायरेक्ट हम करेंगे। 6 5 30 और 6 चक 36, ठीक है। ये खत्म हो गया मान लीजिए, इसके जगह पे मैंने ये लिख दिया। और देखिए 56 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 तिया 15 यानी 150 और 6 तिया 18 यानी 168 और नीचे 168 और नीचे 10 है तो पीछे से यानी इस साइड से एक अंक के बाद दशमलव यानी आपका आ जाएगा 16.8 किलोमीटर दूरी है। 16.8 किलोमीटर की दूरी तय करनी है उसे। राइट ऑप्शन आपका हो गया ए, राइट ऑप्शन ए। देखिए 16.8 किलोमीटर कुल दूरी हो गई जो उसे तय करनी है और ऑप्शन राइट हो गया आपका 16.8। देखिए
मैंने फिर से इस क्लास में 5 क्वेश्चन कराए और बहुत ही बेहतरीन ढंग से मैंने इस क्वेश्चन को बताया है, 5 क्वेश्चन को, या फिर जितना भी मैंने पढ़ाया बहुत ही बेहतरीन तरीका मिलेगा आपको, ठीक है। और ये तरीका आप भूलने वाले नहीं है, आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लें तो, ठीक है। कहीं कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करते रहे इसके लिए, ठीक है। कहीं कुछ ना समझ में आया हो, कहीं और कोई दिक्कत आ रही हो पढ़ाई में, उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, रिप्लाई आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जितने बच्चे आप लोग देखते हैं वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आगे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखिए, ये फ्री बैच है, पेड बैच नहीं है, और जो भी लड़का तैयारी कर रहा है ग्रुप डी के लिए या किसी भी चीज के लिए, उसे ये क्लास देखनी चाहिए, बहुत ही उसकी तैयारी में फायदा होगा इसके लिए। तो आपका काम यह है कि इस वीडियो को जरूरतमंद बच्चा यानी ग्रुप डी के जो तैयारी कर रहा है या जो भी तैयारी कर रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, उस तक पहुंचाएं। यानी आपको इस वीडियो को शेयर करना है, चाहे किसी भी माध्यम से हो, ठीक है। और वीडियो को लाइक करें, अगर आप लाइक करते हैं जितना, उससे हमें ये पता लगता है आपने इस वीडियो को कितना पसंद किया है, ठीक है। चलिए, इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।